अरे 10 अरे हो लाल मोए बोल सुना जा ओ जी बेटा बोल सुनाई दे बेटा बोल सुनाई दे अरे कैसे ओ धरू रे दिल में धीर लाल मोए बोल सुना जा
दिन आए सुन लो जी बेटा भाई कैसी तो हो रही माँ तेरे साथ में। अरे सिंह देने पे एक मूर्ति शिव शंकर की घट रही। अरे बलीला हो रही नारी मोहब्बत घट बहे कपुरारी बेटी मांग मांग क्या चाहिए बात चरणन में गिर गई है। स्वामी लाज बताओ मेरी हम न करो नाथ तुम तेरी। हर शिव जी ने बागुर विश्वास बनायो हर बेना ने बोले से वचन बनाया ओ बन बात से बदलाए जिंदा होए मेरा भाई मेरा पिता रहोगा। अरे अमृत का छींटा में भैया पुर जिंदा पियो सोई मार तीरथ में जाया रे जिंदा पीरा ने कर लाई रे। छोरी मारी तीरथ में जाया तेरा ने कर लाई। ओ बेटी मारी तेरा ने जबल डूडेश्वर महादेव की जय। धन्यवाद। खेड़ापति पार्टी झाड़ोली पट्टी कल की रचना बहुत अच्छी थी, सारे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, उन्हें प्रोत्साहित किया इस बात का कि उनकी रचना बहुत अच्छी थी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शिवलाल हलकारा की पार्टी, और मैं माफी चाहूंगा आपसे पूर्व जो भजन लाल जी बड़ा संधा पट्टी कलावासी उनके द्वारा 200 रुपए, नाथूलाल जी मेडिया पट्टी खुर्द उनके द्वारा 100 रुपए, आदरणीय मनमोहन जी रिटायर्ड प्रधानाध्यापक है आपके द्वारा 2100 रुपए का से आयोजन हेतु सहयोग दिया जाता है। श्यामलाल जी प्रजापत पट्टी कला 200 रुपए, गिरिराज जी मीना महादेव मंदिर जी के पास मुनेश प्रजापति उनके द्वारा 100 रुपए, संजय प्रजापति 100 रुपए, राकेश प्रजापति रुपए वार्ड पंच बड़ा ठोक उनके द्वारा 500 रुपए, जगनलाल जी मीना बिजली पट्टी उनके द्वारा 250 रुपए, झंडू मीना पट्टी कला 500 रुपए, गिरिराज माली मोबाइल शॉप उनके द्वारा 200 रुपए, केशव बावनवा 100 रुपए, लोकेश सनाव बाबूलाल जी 500 रुपए, हरी बुडवाल उनके द्वारा 200 रुपए, बजरंगा माली 100 रुपए और 100 रुपए किसी गुप्त सज्जन के द्वारा, पतासी देवी 100 रुपए, शांति देवी 100 रुपए, प्रेमराज बोडा उनके द्वारा 100 रुपए, रामकेश 100 रुपए, विजेंद्र मीना हरिया 100 रुपए, रघुनाथ जो कि आप थाना के पास निवास करते हैं उनके द्वारा 500 रुपए, उनके द्वारा 100 रुपए, बत्तीलाल सैनी पट्टी कलावासी उनके द्वारा 500 रुपए, श्याणी देवी मनोहर लाल जी छोटी पट्टी उनके द्वारा 100 रुपए, मीना कन्हैया जी की तरफ से और 100 रुपए मेरे द्वारा। कुल में समय है उसमें आपको अपनी रचना का संपादन करना होगा। हेलो 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 चाबी का आवाज हेलो भक्तपूर्ण छोटी सी कविता है। अपने दोस्तों के साथ में
गेंद का खेल खेलता है और किसी दोस्त से वो गेंद अपनी मौसी के महल में चली जाती है। जब भक्त पूर्णमल उस गेंद को लेने के लिए जाता है तो उसके दोस्त मना करते हैं, लेकिन नहीं मानता है पूर्ण और चल देता है। मौसी पूर्णमल के रूप को देखकर मोहित हो गई। जय हो श्री राधे। और कहने लगी कि अरे पूर्ण, मौसी का नाता तोड़ दे और अपनी अर्धांगिनी बना दे। जय हो श्री राधे। तो इस बात को सुनकर और भक्त पूर्णमल क्या कहता है, छोटी सी कविता के मैं बता भैया। क्या कहती है मौसी? अरे तो राम बीजरी डाले वो भगवान बीजरी डाले। जाओ। अरे तो राम बीजरी डाले वो भगवान बीजरी डाले। वो मौसी मत बादल फाड़े तो राम बीजरी डाले। भाई बावली घेर लपेटा, तू तो मोसी भाई बावली मारे घेर लपेटा। तू तो मोसी भाई बावली मारे घेर लपेटा। तेरे छोरा पे हम तने पूरे पे नीचे गाई तो राम बीजरी डाले। ओ मोसी मत बादल मारे तो राम बीजरी डाले। शीर्षक है अतिथि सत्कार। जय हो। अतिथि का मतलब जिसकी तिथि नहीं होती है वो कभी भी अपने द्वार पर। उस गांव से हटकर एक पतिव्रता नारी रहती थी जिसका नाम था साईबाई। जय हो। क्या पता कोई परदेसी आदमी मेरी कुटिया के अंदर
मुंह बंद हो जाए, बार बार भूपत समझावे, बहन सुन मेरी कान लगाई, या बीमारी को मिटवाऊं, मेरा माल कितना लग जाए, एक पे गुणवान हो जानी, झट से बाकुलियों बुलाए, रोगी कुरे जब देख मिसर जी बीमारी गई है समझ में। मर गो भैया मर गो। प्रिय बंधुओं, साईं बाई कहने लगी कि ये प्राणनाथ मुझको घर से बाहर मत निकालो, मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन वो मनसा पापी नहीं मानता है। तो सूर्य भगवान उसको श्राप दे देता है, कोडीला हो जाता है। जब वो घायल होता हुआ आया मरने लायक अवस्था में कि ये भगवान अब मैं क्या करूं, तो अपने भाई को, अपने पति को कंधे पे बिठाकर और धीरे धीरे पूछती पूछती तल्लाज नगर में अपने धर्म भाई के पास में पहुंच जाती है और अपने धर्म भाई के महल के आगे कंधे से नीचे उतार देती है। द्वारपाल कहने लगा, रे कौन हो रे रोगी आदमी, यहाँ राजा का महल है, इसके आगे क्यों उतारा है? कि मैं राजा की बहन हूँ। कि रोगी ये कोडीला आदमी साथ में लाई है, राजा की बहन बनती है। एक द्वारपाल कहने लगा, भैया रुक जा, अगर राजा की बहन सचमुच हुई तो राजा अपनी चमड़ी ढीली कर देगा। जय हो। बंधुओं, फरियाद पहुंचती है राजा के पास में, राजा नीचे उतरता है, जो ही अपने आंखों की नजर अपनी बहन की सूरत पर पड़ती है राजा की बहन ये क्या हाल बना रखा है। बहन रोती हुई कहने लगी, भैया मैं आस लेकर अपने धर्म भाई के पास में आई हूँ, तेरा जीजा कोडीला हो गया, मैं इसके इलाज के लिए तुम्हारे पास में आई हूँ। श्री राधे। राजा कहने लगा, बहन रो मत, मेरे पास में काफी धन दौलत है, तेरा पति का इलाज अवश्य होगा। चलो महल के ऊपर चलो। अच्छा नहलाता धुलाता है राजा और मंत्रियों को बुलाकर कहने लगा कि अच्छी से अच्छी औषधि देने वाले वैद्य मेरे महलों में आने चाहिए। राजा का हुक्म था, एक से बढ़कर एक वैद्य राजा के महल में आ पहुंचे, अच्छी अच्छी औषधियां पिलाई, लेकिन वो तो सूर्य भगवान का श्राप था, वो कोड दूने दूने फैलते गए। जब वो मरने लायक स्थिति में हुआ तो साईं बाई कहने लगी, भैया ये तो मरेगा, अवश्य मरेगा, अगर ये मर गया तेरे महल में तो मैं इसके साथ में सती हो जाऊंगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। काफी औषधि दिला दी, लेकिन राजा के दिमाग में एक बात आई, अपने नगर में से एक वेदार्थी पंडित बुलवाया। जय हो। और उस पंडित से हस्तरेखाएं दिखाई अपने जीजा श्री की कि देखिए पंडित जी क्या चक्कर है। पंडित जी ने हस्तरेखाएं देखकर कहने लगा कि हे राजा, ये तेरा जीजा कर्मन का भोगी है, मनसा पापी है, इसकी मृत्यु अवश्य है। जय हो। इतनी बात सुनी पंडित की, साईं बाई दहन पचाड़ा खा जाती है, बेहोश हो जाती है। राजा कहने लगा, हर बीमारी का इलाज होता है, पंडित जी कोई तो इलाज होगा बताइए। कि राजन इलाज तो है लेकिन बहुत महंगा है, कि ये बताइए कितना भी महंगा हो, मेरा जीजा श्री के लिए मैं शीश कटवाने के लिए तैयार हूं, इससे भी महंगा है कि क्या? कि नहीं है? तो बताइए कि यह छोटा बालक हो या बड़ा हो, वो 32 लक्षण वाला होना चाहिए, 32 गुण होने चाहिए उसमें, और उसका शीश को काट कर और तेरा जीजा श्री को रक्त से स्नान करवा दो, तेरा जीजा श्री का कोड साफ हो जाएगा। श्री राधे। लेकिन राजन तेरे को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा तो इकलौता पुत्र है, उसमें 32 गुण है, उसका शीश काटो और तेरा जीजा श्री को स्नान करवा दो। जय हो। राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि औषधि तो मेरे घर में मिल गई, लेकिन आधा हिस्सा रानी का है, लड़के, मैं रानी की आज्ञा बिना कुछ नहीं कर सकता।
तो बंधुओं, राजा रानी की आज्ञा किस प्रकार से लेता है और अपने पिताजी 5 मिनट के साथ 10 मिनट ज्ञानी हुए तो ज्ञान कर जो या पुरुष युग की बात, ज्ञानी हुए तो ज्ञान कर जो, ज्ञानी हो तो ज्ञान कर जो या पुरुष युग की बात, ज्ञानी हो तो ज्ञान कर पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी, दूजे हाथ बंद रही थी। कि मैं एक बात पूछता हूँ सूर्य जी, अगर ये तो बता दी जाएगी, तुम आंखों से अंधे हो ये घड़ी किस काम? सूरदास जी क्या कहते हैं कि तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूँ, तुम अकल से खारज है सो मैं आंखों से अंधा हूँ। इस घड़ी की बात छोड़ दे कि भाई इस घड़ी की बात छोड़ दे, ये तो हटा ली जाएगी, और उस घड़ी की याद कर बंदे वो कभी न टाली जाएगी। रस की खाने और रसियाई तो अरे कर सके, रसिया
की पेश रची कोई द्रोण गुरु एला और ये धर्मराज घबरा गया और भारत सुत धीर भदावे और कितनी आसरी क्यों इतना दिन देरा नारे मोए कोटो सपेनो किसी को अपना बनाया नहीं जाता। परम सम्मानीय श्रोताओं, हम आपको नया प्रसंग सुनाते, लेकिन हमारे गुरुदेव श्री केदार भगत जी, उनका कुछ दिन पहले निधन हो गया, तो उनकी बनाई हुई रचना उनकी याद में हम आपके सामने पेश करेंगे। बड़े गौर से सुनना, आपको आनंद आएगा। परम सम्मानीय श्रोताओ, हमारा प्रसंग महाभारत से लिया गया है और जिसका शीर्षक है मनुवध और उसके बदले में जयद्रथवध। परम सम्मानीय श्रोताओ, पितामह भीष्म अपनी हस्तिनापुर की निष्ठा के लिए बाणों की सैया पर विराजमान थे। उधर कौरव सेना का प्रधान सेनापति आचार्य द्रोण को नियुक्त कर दिया गया। एक दिन युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहते कि गुरुदेव, आप यह बताइए कि इस रणभूमि में आप मेरी तरफ से युद्ध कर रहे हो या इन 5 पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हो? क्यों? क्योंकि इस रणभूमि में अब तक मेरे 22 भ्राता वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन 5 पांडव योद्धाओं में से किसी को क्षति तक नहीं पहुंची। आचार्य द्रोण के ऊपर आक्षेप लगता है। आचार्य द्रोण युवराज दुर्योधन से कहते हैं कि युवराज दुर्योधन, कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि आकाश में सूर्य देव की गति रुक जाएगी, ये हवाएं चारों दिशाएं देखती रह जाएगी। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि गुरुदेव आज्ञा दो कि कल मैं चक्रव्यूह की रचना रचूंगा, अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाना होगा। युवराज दुर्योधन कहते हैं कि युद्ध चालू होता है। उधर राजा सुशर्मा युवराज दुर्योधन का मित्र अर्जुन को ललकारते हैं, कहते हैं कि रे गांडीवधारी अर्जुन, तेरी भुजाओं का बल मैं देखूंगा, आज मुझसे युद्ध कर। रथ देते हैं। इस दृश्य को देखकर सारे पांडव घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि आज इस रणभूमि में कोई जीवित नहीं बचेगा। इस बात को, इस दृश्य को अर्जुन पुत्र अभिमन्यु सुनता है। अपने ज्येष्ठ पिता धर्म
करन गति बन पाप पाचार दिए धरण पद पर चले खल खल पाच नहीं तलवा भागा दौड़ी मती सबर खून गुरु हो गयो नाच किसी का सगा नहीं घनश्याम खेल गयो चाला अरे बतना में दिन छिपा दियो भाषण बजा दियो हे भाई ओ अर्जुन कर बाल योजना की तैयार ओ तोड़ भाग दुर्योधन जट के ढिंग आयो दुर्योधन जट के ढिंग आयो तुम भी सुत चल रहे हो पिता पे सारो हाल सुनायो बोलते सुत चले हो पिता पे सारो हाल सुनायो हर करे मचकरी राजा अब क्यों जन्म टूट रो पाए अरे क्यों दिन हो चल गए हो अरे बनधारी हो काहे तेरो माखन तोड़ मुरारी हो काहे तेरो माखन तोड़ मुरारी नाचे कूदे हंस रहे बेबे दादी हो काहे तेरो माखन
मादन चोर मुरारी अरे सिंह मोहन के नाम को हर दोष बदन में छायो स्वामी को अपमान करो तिरपल में कर्म सफायो सिंह मोहन के नाम को दोष बदन में छायो स्वामी को अपमान करो तिरपल में करो सफायो हर धर्म में हार जाऊं मैं तेरो फिर से हथियार उठाऊं नहीं मिले तुम्हारा याद ओ माया हर नई पल भर में ओ सूरज चमको अंबर में ओ माया हर नई पल भर में ओ सूरज चमको अंबर में चल कर बाण उठा ले ओ दिल के अरमान भजा ले चल कर बाण उठा ले दिल के अरमान भजा ले चल कर बाण उठा ले ओ दिल के अरमान भजा ले धर्म रात कुंती सुत में फिर से हथियार उठा लो को सिर काट लियो अंबर में बना लो अरे युद्ध तो चलो शीत घट पिता गोद में आयो पिता पुत दोनों मर गए माँ भारत देख बकायो अरे कौरव दल में कूप बैठ गयो भारी हाहाकार मच अभिमन्यु को बदल लियो पांडव ने जयकार करो भले धर्म पर अटल सताई की होती है जी अन्याय की लाशों पर कुत्ते गाते हैं कि वो बस को रखवाड़ो वो तीनों लोकन को पालनहार वो बेदार सवाब वो से झुकावे बस को रखवाड़ो हो गए लोकन को पालनहार केदार सवाब वो से झुकावे हम हे भारत मात वो फिर साहसी राजस्थाने अनपन मानो दिलो लगे मरी जयपुर में राजधान लगती राजगढ़ तहसील पतो बतलायो हरे कीर्तन भरी सभा में हिरणों की गायो राजगढ़ तहसील पतो बतलायो हरे कीर्तन भरी सभा में हिरणों की गायो हेरे जीवेगा तो फिर मिले राम राम जो भाई रे मेरे घारो जावा की भागत होती आई रे जीवेगा तो फिर मिलेगा राम राम जो भाई रे जावा की भागत आई रे जीवेगा तो फिर मिलेगा राम राम जो भाई रे मेरे थारी को रंता की कर जो एक सगाई रे जीवेगा तो फिर मिलेगा राम राम जो भाई रे सारी गौरंता की कर जो एक सगाई बोल गिरधारी बाबा की जय महादेव बाबा की जय बहुत अच्छी भैरोजी आजा जो घाटा वाला बोले वाला को ही रामन में वाला को परी भूमिया जो रावण में गाया हो तुम याद कर तो देवी मैया रे हो भागा देवी मैया क्या भैया होती तो देखो सुनो होइगा हरिया पुने तो देखो लंकेपति को नाम तो लंकेपति
की आरती की पकड़ लई रावण ने टेक होगा वो आए वो भले जब कोई ना साथ देगा सारे मौका तेरा सारा कोई के बाद में होगा ये सोच ले अबे तो ये बात फिर नहीं आना पीछे की तो बात सोचे वो पल का नहीं ठिकाना होने तो बेसम जाने कि रोज सबको जाना पीछे की तो मत सोचे वो पल का नहीं ठिकाना रानी मदोदरी समझाए पिया मत देख बेटे रानी मदोदरी समझाए पिया मत देख बेटे रानी मदोदरी समझाए पिया मत देख बेटे को जाए रानी मदोदरी समझाए पिया मत देख बेटे को जाए अरे 10 कंदर के अरे असगुन होई होई अरे तने भरतारे आके भाई फड़के अरे बन में सी मात माता पैजार पिया उन्हें सतावे गो ये वे दुखी आत्मा था बाप तेरा सिर पे खावे गो मेरी बात मान भरतार ज्ञान कर ले तारा मन में हालो बतलावे अभिमानी ऐसे कर मेरा संग में धन में के कौन यार भगवान पेट हो से नहीं खावे लिख दिया वह माता ने लिख देख अब कौन मिटावे भरगो 10 कंदर में रोज नटे मत बदला सबके फटे कैसे कटूं पता मारी नारे आज मेरो असली धर्म घटे देखो निज बल माँ के बात नारे न बल में जानी रे पति को कर दो झट सिंगार के बाल में न ढानी रे नारी कर सोले सिंगार थाल में लाई दीपक जी को पति को करो यार तो हाल लगा दियो जब रणकोटी को दे दिया हाथन में हथियार संग में सेना जावे रे पहुंचो परत राम के पास जार वसयो बटरावे रे माला शिव शंकर की जपे पाप बिल्कुल नहीं काटे रे भक्तो निकलो भी युमान धनस कुटिया पैरा के हर तेने झूठो दियो रे बे लागे बन रहो मुनि अबे मान पता में घबरायो रे वाणी बोल लंकपति आदर से बेटा अरे हम एक गुरु का चेला मत अरे धरे बतेड़ा हम एक गुरु का चेला मत अरे धरे बतेड़ा हम एक गुरु का चेला मत अरे धरे बतेड़ा हम एक गुरु का चेला मत अरे धरे बतेड़ा हम एक गुरु का चेला मत अरे धरे बतेड़ा गुरु का चेला तेरे करे बकरा आरे गुरु भरी को परशुराम को दर्शनर को लय समझाए हम तो एक गुरु का दे क्यों तू अरे करे बकरा मीठा बोल लंकपति बोल सारो भेद बता दूं तो बहुत धनस मेरी कुटिया तू धनस तू दे दे मोह हम ही भर नहीं परशुराम रावण क्यों मन में घबराए कुण सो धनस बजो तेरा मन वाकूले तू हाथ उठाए बड़ो धनस जज गयो रावण अपनी ताकत रहो जमाए तब को हाथ धनस के दी रावण पयो पयो कर भाई हाथी तबलाया पर को आगे सुनो कथा चलाए पीपट बिरखा नार मनो वाकू हाल पतो पड़ जाए भुला लियो फिर माधुत नार मंदोदर रही भेद बताए पिता पड़ रही प्राण नाथ नारद जी ले पता लगाए सुनकर बात चलो नारद सोचो रावण के ढिग जाए हाथी आ गई नारद मुन कंदर को रहो समझाए कितना जोर लगा लंका घेरो एक पेट नहीं खाए कई कूटा
डाटी रे, अरे के काई को डाटी रे, 10 कंदर तैन तो पहले जाती रार काई को डाटी रे, काई को डाटी रे, 10 कंदर तैन तो पहले जाती रार काई को डाटी रे, अरे काई को डाटी रे, 10 कंदर तैन तो पहले जाती रार काई को डाटी रे, काई को डाटी रे, 10 कंदर तैन तो पहले जाती रार काई को डाटी रे, काई को डाटी रे, 10 कंदर तैन तो पहले जाती रार काई को डाटी रे, अरे काई को डाटी रे, 10 कंदर तैन तो पहले जाती रार काई को डाटी रे, हरि कह करे इतनी बात नारद लंकपुरी में आया, तुझे बात नारद लंकपुरी में आया, हरि कह करे इतनी बात नारद लंकपुरी में आया, तुझे बात नारद लंकपुरी में आया, हरि मंदोदर को बुला महल में सारों भेद बताया, 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 अरे गयो परशुराम के पास धनुष नीचे हाथ लगायो रे, काई को डाटे रे, काई को डाटे रे, 10 कंदर तैन तो पहले जाते रार काई को डाटे रे, अरे काई को डाटे रे, 10 कंदर तैन तो पहले जाते रार काई को डाटे रे, अरे सुन कर नारद मुनि की बात मंदोदर पड़ गई शंका में, मत को लावे कौन छुड़ार नारी दो रही गढ़ लंका में, सुन कर नारद मुनि की बात मंदोदर पड़ गई शंका में, वो पद को लावे कौन छुड़ार नारी दो रही गढ़ लंका में, वो सुन कर नारद मुनि की बात मंदोदर पड़ गई शंका में, पद को लावे कौन छुड़ार नारी दो रही गढ़ लंका में, सुन कर नारद मुनि की बात मंदोदर पड़ गई शंका में, वो पद को लावे कौन छुड़ार नारी दो रही गढ़ लंका में, आरे तब याद धनुष के नीचे पिया बहुत दुख पावे रे, अरे मैं पद बेधा नार मुनि वर जिया मेरो घबरावे रे, अरे जोड़ू हाथ पड़ू चरणन में अर्जी मेरी सुन लीजिए, अरे कैसे निकले हाथ पति को मोकू भेद बता दीजिए, अरे नारद मुनि बता रहे भेद बहुत वाला मन के अभिमान, सारा संकट हट जाए दूर जपे वाला चंद्र को नाम, सूझी बात बताऊं मंदोदर मन में कर ले सोच विचार, घेरो सुतर बिछर वार थी देखे वहाँ परशुराम को यार, बड़ी गो मंदोदर के ज्ञान जाने से वर्ष लगायो है, धनवा में रावण को लग बर दिखायो है, वो को रावण के विश्वास राम से हेत लगायो है, निकलो 10 कंदर को हाथ बहुत मन में हर्षायो है, आगो रावण को पिता बोल रहे मीठी वाणी रे, अब हट देख विजय की छोड़ चलो जा घर अभिमानी रे, रावण नाच गयो 700 रुपये 700 रुपये जो पूर्व में हमारे 100 रुपये जिन 7 सज्जनों ने दिए थे उनको और उनकी जो पार्टियां हैं उनको 700 रुपये दिए जाते हैं, हम और हमारा आयोजन समिति उनके लिए शुक्रगुजार करती है। हेलो सागर समिति का ही ये वजूद है कि आज हम ये ऐसा सत्संग सरिता बधाई का पात्र है, और शिवकेश मीना उसके द्वारा 100 रुपये, शिवचरण मीना 100 रुपये, गिरिराज मीना आपके 100 रुपये, 110 रुपये किसी सज्जन के द्वारा गुप्त दान, और फूलचंद माली उसके द्वारा 100 रुपये। तो सभी दानदाताओं का मंच और आयोजन समिति हृदय से शुक्रगुजार करती है, उनके और उनके सुखद भविष्य की कामना करती है भगवान भोलेनाथ से। और अभी आने वाला है, आपसे हम अनुरोध करते हैं आयोजन समिति की ओर से, मंच की ओर से, कि आप प्रस्तुतियां लास्ट तक सुनते रहें। अभी दूसरा दौर चालू होगा।
हनुमान जी तैयार हैं अपनी प्रस्तुति लेकर। बहुत अच्छी प्रस्तुति होगी। हेलो अपना सर्वस्व इस कविता के माध्यम से आपको सुनाना चाहेंगे। ये राम नाम रटते रहो और जब लग घट में प्राणे कब हो दीन दया और चांद छिपे अमावस के आए और साथ की बूंदे पपैया छिपे तो मीन छिपे मन के गले। अब ये भोर बहे पे चोर छिपे रे, अब ये भोर बहे पे चोर छिपे और मोर छिपे फागुन ऋतु आए। कितनी घूंघट टोटी करो पर चंचल नारी के नैन छुपे ना छुपाए। तो भाई मूरत की प्रीत गुण और ये जुए की जीत बुरी, चोर के संग बैठे तो भागे ही भागे। कामनी के संग कोई कितनो ब्रह्मचारी हो काम तो वही जागे ही जागे। हेलो वो केकी करे ब्राह्मण सुती घबरायो। अरे तो देखी करिए ब्राह्मण सुती घबरायो। एक प्रात काल अरे जगते जगते निज मैया के बते। प्रिय श्रोता, काशी नगरी के पास एक गांव था और उस गांव के अंदर एक ब्राह्मण का लड़का था। अब उसका ब्याह पास में ही एक भानुमती नाम की ब्राह्मण की लड़की से ब्याह हो गया था और तब तक गौना नहीं हुआ था। उसकी धर्मपत्नी पीहर में थी। अब वह लड़का एक दिन रात में सो रहा था तो उसको रात में स्वप्न आता है। वह स्वप्न में क्या देखता है कि उसकी घरवाली को नाग देवता ऐसा सपना देख करके वे लड़के की नींद छूट गई। बंधुओं मानव जी में लिखा है, जो सपने सर काटे कोई और बिन जागे ने दूर दुखे। अब इंसान को स्वप्न आता है तो वह जीव दुख पाता है। अब वह जब सुबह जगा तो सोचने लगा, अरे भगवान मेरे को कैसा स्वप्न आए। अरे मेरी घरवाली को स्वप्न में नाग ने खा लिया। यदि ये स्वप्न सत्य होगा तो मेरा तो घर ही बिगड़ गया ना। अब वह लड़का बेचैनी में सुबह जगता है, अपनी मैया से क्या कहता है, रे क्या कहता है वो? अरे कहा कहूं कछु कहिया न जाए। कैसे कि बेटा बोल तू उदास क्यों, क्या कहना चाहता है? तो वो लड़का क्या कहता है, रे क्या कहता है? अरे कहा कहूं कछु कहिया न जाए ओ मैया मेरी। अरे तेरी भौवल को सपने में, अरे तेरी भौवल को सपने में डस गयो रे नाग जहरी। कतई नहीं चैन पड़ती है मुझे वो याद आती है। कतई नहीं चैन पड़ती है मुझे वो याद आती है। अरे कहा कहो कछु कहिए जाए ओ मैया मेरे। अरे तेरे भौवल को सपने डस गयो नाग जहरी। कतई नहीं चैन पड़ते हैं मुझे वो याद आते हैं। कतई नहीं चैन पड़ते हैं मुझे वो याद आते हैं। और मैं तो भुला नहीं सकता उसके सहन से चेहरे को। मैं तो भुला नहीं सकता उसके सहन से चेहरे को। कर
देती दूर अंधेरे को। मेरा दिल घबराया है मैया, मेरी परी रे भंवर में अब नैया। अरे छोटी मोटी बात नहीं या बात बड़ी गहरी। अरे तेरी भंवर को सपने में लगी गई नाग झरी। कतई नहीं चैन पड़ती है मुझे वो याद आती है। कतई नहीं चैन पड़ती है मुझे वो याद आती है। अरे तेरे भंवर को सपने में लगी गई नाग झरी। भैया कतई नहीं चैन पड़ती है मुझे डाले आइयो समझार रे। ओ इतनी सुनता मन को काल चल दियो जाते अपनी ससुराल। चले ब्राह्मण को लाल चल दियो जाते अपने ससुराल। सरपट चलो गेल में जावे, आगे एक खेत नजर पड़ जावे। ये में चल रही गाय बिचारी, खेत को धनी कर रखवारी। लेकिन रहो नींद में सोए, देखो आगे क्या क्या हो। ये लौटा मन सुतने दियो, वाने तनक ख्याल नहीं कियो। देखो सो पाला भाई, तो इसी नींद क्यों आई। अरे आँख खोल के देख जरा, तेरा चल खेत में गाय। और इतनी सुनकर जगह जाते जाते वहाँ पापी ने काई काम किया। हाँ चरती गैया के दिल रखता को तोड़ दिया। जाते वहाँ पापी ने काई काम किया। और तीन पाव से गैया रह गई, खड़ी खड़ी तक रह रही है। ये जमाना तेने मेरी कुगत करा गई है। इसको तो धनी जगायो है, जब मेरो पाव तुड़ायो। और अब तू जेल श्राप तो देऊ, करने को फल पावेगा। ये फोटो कर्म के तो अभी घटो कर जावेगो। मैंने कहा बिगाड़ कियो तेरो, मैं तो बढ़ रही थी पेट मेरो। और इतनी सुनकर बामन सुपने करी गाय से बात रे। ये मैया कछ मोल के दिए जोड़ू दोनों हाथ, संसार नार कह ले आओ, फिर इसी जगह पे आ जाओ। और यहाँ आकर के बेशक मैया मोगू घटो बना दीजो। मैंने गलती करी मगर इतना शोकर निभाई। फिर दया गाय तुम आ गई, छोरा तुम छुट्टी दे गई। और ब्राह्मण सुत चलती और शास्त्र सोच करे अपने मन में, मानवते में घटो बनूंगा, लिखी बता क्या कर बनूंगा। लेकिन नारी का लेकर के आऊं समाचार, कछ होगी जे तो होती खिजावेगी करे तार। लेकिन नारे का लेकर के आओ समाचार। कटु के को देखे जाओगे सारे का। ये दिन आज बड़ी भारी, मेरी कागल गई मारी। आज बड़े भारे मेरे कागल गए मारे। यदि गेले गेले आजा तो ऐसी नौबत नहीं आती। सो बारों सो तोरे तो और गाय बेचारी कर जाती। पर वो कोई बजर बीजड़ों में वाको पावे तोड़ायो। ऐसे विचार कर तो नजदीक सांस लेके आयो। जब कोने में पहुंचे भाई, वही नार कुआं पे दिखाई। वह देख तुरंत वापस हो गए, एक लड़की पटकू जान गई। फिर नाथ जो चल दिए ऐसी कहीं पे भूल गई। हर पानी लेकर घर पे पहुंची, मन ही मन घबराई। और नीचे गर्दन करके लाली चन्नी से बदलाई। मैया तेरो आयोरी में है, माने मेरी कहते छाती फाटी रही। आई लोग देखे पलट की वाही, ते में
कई बात महाराज जी तुम गिरधारी लाल जी उस्ताद जी से निवेदन है कि आप यहीं रुके हैं, आदरणीय रामचार जी से मिलकर जाएं। चर कह काबे तुमको लाऊंगी हरियल घास, मत चिंता करियो उदासी बांधावे विश्वास। के अपना पति की आज्ञाल भाग्य की तैयारी कर रही, महलन में सुविधा करवा दी, पानी की टंकी भरवा, और हर हर गंगा कर भेंगड़ जब करवा लगी स्नान रे, भदो पिनारे पीछे करके ऊंचा कान रे, जल का छीटावा पे आए झटपट से बदल गई कार, और फिर से मानव बनो घटा को दे मते भाई, असल रूप में देख पति को ब्राह्मण कन्या हरता, भिंगड़ से बोली भानुवती तेन मनुष्य बनाए दियो मेरो पति, और अब तू मांग वही तो दूंगी ना भूलू एहसान दी, तेने तो मेरा बलमा को दे दियो जीवन दान। फिर भिंगड़ ऐसे कह रही मोकू बहना का चुनाव थी, और फिर भी तू देवा सावे तो बात बताऊं मैं जानी, खुद पड़े पे तेरो पति मेरा पति के भर दिए वो पानी, लड़की ने हामी भर लई, भिंगड़े अपना घर को गई, और वो भी दोनों घर का चल दिया, नाग देव ढिंग धाये हैं, वो बंदी पहचा करके कन्या ने वचन सुनाए, के नाग देवता 10 मुख बाचा भर गई में तो भाई इतने नहीं तरफ फटाफट बम्बी बाहर आयो है, भागवती कुंतिया के सामने ऐसो वचन सुनायो, तने अपनी बात निभाई जो मेरा ढंग में आए, और अब तो मैं दस नहीं सकता कह दीजिए करके रहूंगा, लेकिन याद रखना कल दिन तेरा पुत्र को 10 लूं, ऋषियर ने छुट्टी दे दी, पति संग भानुवती चल गए, और दूसरे जन्म में कोई ब्राह्मण को भयो हरि संतानी है, भानुवती कन्या की जाकर बन गई तारा रानी, वो पास कुंवर उनके जायो ये वाई नाग ने डस खा, और कालू भंगी के जा करके भरो भूप ने नी, और पहले का वरदान चुकाया दिल में धर के दी, राधा किशन कहे ये कथा सब हमें गाई है, हाँ वाई कुल में आगे भये राम रघुराई है, राधा ये कथा सब हमें गाई है, अरे देवाए कुल में आगे भये राम रघुराई, ओ राधा किशन कहे ये कथा सभा में गाई है, हाँ वाई कुल में आगे भये राम रघुराई है, राधा ये कथा सभा में गाई है, अरे के वाई कुल में आगे भये राम रघुराई। व्यक्तियों ने 100-100 रुपए दिए हैं प्रत्येक पार्टियों को। अभी आप रुके हैं मीडिया, धन्यवाद मंच संचालक। प्रोग्राम निर्धारित टाइम पर आरंभ हो रहा है, उसमें मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है, यद्यपि मेरा रोल नहीं है, तो अब मुझे जरा पता नहीं कितना ओलमा मिलेगा, काहे ले आया, अब पता हमारे लेगा काहे ले आया, मुझे मेरे पास में प्रश्नों का उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप जिस भाव से यहाँ बैठे हैं हम उससे बहुत गदगद हैं। मेरे बस्ती के जो जनता जनार्दन है, हमको आपने यहाँ बिठा करके जो सम्मान दिया है उससे हम गदगद है। हमारी 5 आत्मा प्रसन्न है कि हम इस उम्र में आपके सामने उच्च स्थान पर बैठे हैं। मैं तो भगवान कसम कह रहा हूँ, मुझे यहाँ बैठने में शर्मिंदगी महसूस होती है, पर क्या करें, लोग कहते भाई सबसे वाजे बुजुर्ग। एक बच्चा ने कल 100 रुपये की माला पहनाई थी कि नहीं साहब आप इस मंच पर सबसे बुजुर्ग हो। अरे मेरे को भैया मेरे से बुजुर्ग जान कितने कितने विद्वान हैं, पर इसके लिए भी हम आपके कृतज्ञ हैं, आपके आभारी हैं। आप 5 मिनट और ठहरिए, हमें
दो पांच सज्जनों को यहाँ बुला करके उनके कर कमलों से उनको विदा दे देते हैं। निश्चित रूप से सारे श्रोतागण, बस्ती नगरवासी, माता बहनें, विशेषकर श्रोतागण जिन्होंने तन्मयता से प्रत्येक पार्टी की रचना का रसास्वादन लिया, निश्चित रूप से आप सत्संग की सरिता में जिस बंधुओं ने यहाँ पर इस पंडाल में सरोवर किया, उन्होंने अब तक का जो जीवन था, जैसा भी आपने गुजारा, उसको कृतार्थ कर लिया। अब तक का पूर्व हो सकता है आपने कुछ बुरे कृत्य किए हो, हमारी मनसा तो ये है भगवान भोलेनाथ ने वो अब तक आपको माफ कर दिया होगा। ऐसे आपने दत्तचित्त मन से आपने इन प्रस्तुतियों को सुना है। सारी माता बहनें जिनको कल हमने निवेदन किया था आदरणीय गुरु जी ने, उनको उन्होंने अक्षरशः पालन किया और मंच में डटी रही, ये बधाई के पात्र हैं सभी। और जितने भी दानदाता हैं, तन मन धन उन्होंने समर्पित किया। हम और हमारी आयोजन समिति हृदय से शुक्रगुजार करती है, आभार प्रकट करती है। और हम और हमारी आयोजन समिति महादेव जी से आपके परिवार के लिए सुखद भविष्य की कामना करती है। इस बीच हमारे पास और सहयोगार्थ राशि आई, उनका मैं यहाँ से उच्चारण करना चाहूंगा। राजेंद्र प्रसाद जी, रामकिशोर जी प्रजापति, उनके द्वारा 500 रुपए। राम प्रसाद माली, जलदाय विभाग में आप सेवाएं दे रहे हैं, आपके द्वारा 501 रुपए का नगद सहयोग दिया है। के साथ उनका संपादन वो करें, सहयोग करें। आदरणीय हमारे मीडिया साहिबान, ख्याल हेला ख्याल मंडल के आप भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। आदरणीय भाई साहब शर्मा जी, जो उन्हें साफा बनवाया जा रहा है, सहयोग कर रहे हैं। हरियती लाल जी, गिरधारी लाल जी यहाँ कहीं हो, हम पहले ही बता चुके हैं। गिरधारी लाल जी यदि हो, लड्डू जी आप भी आइएगा ऊपर। अन्ना जी आप भी आओ। देखो हमें आप जैसे सम्मानीय नागरिकों की आवश्यकता है, आप ऊपर चढ़े। कालूराम जी आपका भी सहयोग रहा है, ऊपर आइएगा आप भी। रेणु आदित्यनाथ योगी जी, रेणु जी यूपी में आदित्यनाथ योगी, बाहुनवास में रेणु योगी, इसका बिगुल बजता है। आइएगा रेणु जी, जब चाहा जैसा चाहा वैसा करने वाले हैं आप रेणु जी, योगी जी। तो अब आदरणीय रेणु जी के द्वारा सिक्का दिया जा रहा है चांदी का। हम और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि 4 दिवसीय ये हरि कीर्तन और पद जंगल का आयोजन आज समापन हो रहा है। और जगदीश के द्वारा आतिशबाजी निःशुल्क सारा समाज निश्चित रूप से हर कार्यक्रम में, विशेषकर भुवनेश्वर सेवा समिति के इशारे पर जैसा वो आदेश देते हैं वैसा वो करते हैं। निश्चित रूप से इसके कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और क्यों नहीं हो, उन्होंने एक एक पैसा का सदुपयोग किया है। इस वजह से उनके इशारे पर गांव के जो है हमारे नगर के नगरवासी उनको कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग देते हैं। शिवलाल जी मीना, शिवलाल जी हलकारा की झोपड़ी के माध्यम से सुनी। खड़े हो साहब, लड्डूलाल जी सहयोग करें आप भी। रमेश जी, लड्डूलाल जी आइएगा और आप सहयोग करें साहब, हाथ लगाओ आप साफा के। तो साफा बनवाया जा रहा है शिवलाल जी मेडिया हलकारा की झोपड़ी, उनके द्वारा भी बहुत अच्छी रचनाएं हरि कीर्तन के माध्यम से पौराणिक कथाओं में एक से बढ़कर एक अनुकरणीय। सारा का सारा जिम्मेदारी इन्होंने निभाई। हमारे बीच आदरणीय नरसिंह जी एटीओ साहब पधार रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। आइएगा। सिक्का दिया जा रहा है आदरणीय रेणु जी के द्वारा। योगनाथ है हमारे।
होगड़नाथ जी, आदरणीय गुरुजी बता रहे हैं होगड़नाथ जी जो सोच लिया वो कर लिया। निश्चित रूप से हमारे होगड़नाथ जी बहुत अच्छे हैं। अब आप बैठ जाइएगा साहब, और को आने दो। गुरुजी अजी गुरुजी, मेरा सजेशन है थोड़ा सा कि जिन्होंने कार्य कर लिया उनको तो बैठा, दूसरे और व्यक्ति बुलवाओ। हाँ, इनको तो आप बैक करें। नरसिंह जी, आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मंच पर आए आप और हमारी आई हुई पार्टियों का स्वागत सत्कार करें। दामोदर जी, आप भी आइएगा। सौभाग्य है हमारा कि आप समापन की बेला में पधारे, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। नरसिंह जी एटीओ बामनवास और रिटायर्ड एसबीआई के कार्मिक आदरणीय दामोदर जी मंच पर पधार चुके हैं। हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे, घासीलाल जी मीडिया, हरनोटी सूरदास जी और उसकी पार्टी में हमारे पैसे से जुड़े हुए घनश्याम जी, जिन्होंने अंतिम रचना में वो रस भर दिया जो रस के अकॉर्डिंग उन्होंने मंचन किया। निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र है और हम भी गौरवान्वित होते हैं जब हमारा कोई साथी मंच पर ऐसा मंचन करता है। आदरणीय घनश्याम जी, आप बधाई के पात्र हैं। आपने वीर रस का जो मंचन किया वो आप बधाई के पात्र थे। आदरणीय सूरदास जी का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। एटीओ नरसिंह जी भावनवास और साथ में सहयोग दिया जा रहा है दामोदर जी एसबीआई रिटायर्ड कार्मिक। हाँ, हमारे शिक्षक की तरफ से, हमारा शिक्षक शारीरिक शिक्षक के भावनवास ब्लॉक की तरफ से आपको साफा बनवाया जा रहा है घनश्याम जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, आज सुबह मेरी बात हुई थी सूरदास जी से। बोले साहब, ये बालक जो घनश्याम नाम का पीटीआई है, ये शुरू से ही मेरे साथ में रहा, शुरू से इसने कला सीखी है और मैंने खूब सिखाई तय दिल से। मैंने सब बच्चों को तय दिल से शिक्षा दी, लेकिन कुछ घर वालों ने बच्चों को हटा लिया, मेरे से दूर कर लिया। ये बच्चा तो पास हो गया और वो बच्चे से लौटना पड़े। ये मॉर्निंग का स्टेटमेंट है इनका। मेरे पास में ही वहाँ हुई थी, तो ये सूरदास जी के व्यक्तव्य था। तो घनश्याम जी, आज आपने देखो, घनश्याम जी ने पूरे बाण छोड़े। आज कभी घनश्याम को आपने गुस्से में मतलब से नाच पैर करते हुए नहीं देखा, कर नहीं देखा, आज देखा। बहुत अच्छा रोल अदा किया। आपने वीर रस की जो कविता गाई थी बहुत अच्छी गाई, हम इसके कायल हैं। तो आदरणीय सूरदास जी, घासीलाल जी, हरनोटी अलवर, बहुत ही सफल रहा। आदरणीय घनश्याम जी जो कि शारीरिक शिक्षक बंधु है, और इनको 500 रुपए किराए में अधिक दिए जाते हैं क्योंकि दूरी के बतौर यहाँ पर है। सूरदास जी कुछ बोलना चाहे उससे पूर्व मैं बताना चाहूंगा, आप क्रिकेट को बिलोंग करते हैं, हम भी क्रिकेट को बिलोंग करते हैं। हमारे आदरणीय गुरुजी ने हमको शिक्षा दी, क्रिकेट सिखाया, स्टेट दिखाया और स्टेट से भी फिर ओपन स्टेट दिखाया। तो अब हमारे बीच आए हुए एटीओ साहब बावनवास, उनके द्वारा भी 5100 रुपए का इसे आयोजन हेतु सहयोग दिया जाता है। 5100 रुपए का नगद सहयोग दिया है आदरणीय नरसिंह जी मीना एटीओ भवनवास के द्वारा। और इसी कड़ी में जुड़े हैं आदरणीय दामोदर जी मीना जो करने वाले हैं और आप एसबीआई में सेवाएं दी हैं, उन्होंने रिटायर्ड कार्मिक हैं, उनके द्वारा भी इस आयोजन हेतु 1100 रुपए का नगद सहयोग दिया जाता है। हम और हमारी आयोजन समिति आपके लिए, आपके परिवार के सुखद भविष्य की कामना करती है, हृदय से शुक्रगुजार करती है और आपके परिवार पर भोलेनाथ की अनुकंपा हमेशा बनी रहे। ये भी हमारे पास, ये भी इनाम के पात्र है। हाँ, जा वो कान खोले, ये नंबर क्या जी? अब मैं आदरणीय रामशाह जी से मैं अनुरोध करना चाहूँ कि जिनने ये कार्य पूर्ण कर लिया उनको आप थोड़ा हटाएं, इनको
सभी पार्टियों के मीडिया साहिबानों से मेरा अनुरोध है, आयोजन समिति की ओर से, मंच की ओर से, कि आप भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद प्रस्थान करेंगे। भोजन लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करें, हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है। उनको माला पहना रहे हैं हमारे हेला ख्याल मंडल के पट्टी कला के मीडिया साहिबान लड्डू लाल जी कारीगर। ये आपका हमारा सौभाग्य कि आप एक मीडिया को दूसरा मीडिया स्वागत सत्कार कर रहा है। आप हाथ लगाएं और साफा बनवाया जा रहा है नागरिकों के द्वारा, स्थानीय नागरिकों के द्वारा, आयोजन समिति के द्वारा। हमारे बीच कालूराम जी फल विक्रेता, इन्होंने सारा का सारा जो मालाओं की व्यवस्था है, फूलों की व्यवस्था निःशुल्क की है। आप हैं कालूराम जी माली, गहलोत जी का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। ऐसे ऐसे धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं आप और आपके परिवार पर भोलेनाथ की अनुकंपा हमेशा बनी रहे। ओगरनाथ है, योगी जी के द्वारा चांदी का सिक्का दिया गया। अब अंत में उनके द्वारा उन्हें विदा दिया जा रहा है नगद राशि के रूप में। आप हैं नहर खोर्रा बसंती लाल जी मीडिया, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी, जिसकी हमें अपने शब्दों के माध्यम से उनको बांध नहीं सकते, उनका बखान नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी प्रस्तुतियां। अब आते हैं अंतिम कड़ी में राधा किशन जी सहरागर। राधा किशन जी सहरागर मंच पर पधारे। बहुत अच्छी प्रस्तुति, अंतिम दौर की बहुत ही मार्मिक प्रस्तुति। सारे के सारे कलाकार, सारे श्रोताओं का मन मोह लिया निश्चित रूप से आप है। और हम हमारे नागरिक श्रोता सौभाग्यशाली है कि आपने सत्संग की सरिता में उनको स्नान करवाया। और जिन लोगों ने इस सत्संग की सरिता में संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो चीजें संसार में बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो सौभाग्यशाली होते हैं जो संतों का साथ और हरि की कथा का जो रसास्वादन लेते हैं। निश्चित रूप से वो सौभाग्यशाली होते हैं, वो मनुष्य जीवन को अपना कृतार्थ कर लेते हैं। ऐसा वो जीवन आज हमारी इस नागरिक भावना से पट्टी कला के इस प्रांगण में देखने को मिला। और जनता जनार्दन ने तन्मयता से इसका रसास्वादन लिया। विक्रम बाबू के द्वारा प्रत्येक पार्टी को 100-100 रुपए दिए जाते हैं। विक्रम बाबू जी के द्वारा। अच्छा विक्रम है, इसका उर्फ नाम बताओ क्या है? धप्पू। धप्पू के नाम से जानते हैं आपको। तो आपके द्वारा 100-100 रुपए का सारी पार्टियों को, गिरधारी लाल जी जहां भी हो 100-100 रुपए दे दो, 100-100 रुपए दे दो सारी पार्टी हो। अभी हाल ही में जुड़े हैं वो हमारे साथ है विक्रम बाबू, उसके द्वारा 100-100 रुपए। तो गिरधारी लाल जी उस्ताद यदि यहाँ हो, गिरधारी लाल जी उस्ताद जी जल वाला, निश्चित रूप से जल की भी बहुत अच्छी सराहनीय सहयोग रहा उनका। जल वाले जो दिन रात है, जहां जब भी 4 दिन में लगातार उन्होंने दिन रात है, यानी मौका नहीं दिया किसी भी श्रोता को, हाँ कहने का मौका नहीं दिया। प्रत्येक श्रोता के पास पहुंचे हैं यहाँ पे। गुरुजी, चलो 4 दिन से सेवा दे रहे हैं, कितना दिया जाए? कम करो, बोलो यहाँ से जो करते दिन का। तो इन्होंने सेवा का दान दिया। नर सेवा नारायण सेवा। भगवान की सेवा भी कम पड़ जाती है। भगवान की सेवा कब कम पड़ जाती है? जब नर की सेवा कर देते हैं तो भगवान की सेवा के बराबर होता है। वो सेवाएं की हैं आपने। तो जितने भी किराया कहाँ से आया?
क्या किराया दिया जाए बताओ। ये किराए बतौर दिए जाते हैं, लीजिएगा साहब, कोई बात नहीं। आप लोगों के पैसा है। हमारे ओगड़ बाबा कह रहे हैं उनका भी हमको मान सम्मान रखना होता है, क्योंकि वो रुष्ट हो गए। बगीची में सेवाएं देते हैं, स्वागत करो। साफा बंधवाया जा रहा है। वैसे रेणु महाराज ने दिल खोल के काम किया है आप लोगों के सहयोग से। अकेले की हिम्मत नहीं है, भूल भूल से गला बढ़ता है, सबका ही सहयोग रहा है, हर एक व्यक्ति विशेष का नहीं, सबका सहयोग रहा है। आप सभी के हम आभारी हैं और कृत करते ऋणी रहेंगे हमेशा। हालांकि इस प्रोग्राम के पहले इन्होंने हमसे कोई राय नहीं ली, लेकिन अभी तो भोलेनाथ की कृपा है, नहीं ली तो नहीं ली, कट गई। अरे बहुत अच्छी बात है। भावनवास के नागरिक योगी जी महाराज के साथ जुड़े हुए, वो विश्वास है उनको नागरिकों का कि जब चाहे जो कर दें तो मेरे से कंधे से कंधे मिलाकर जुड़ जाएंगे, चाहे मैं पूछूं अथवा नहीं पूछूं, अनुमति लूं अथवा नहीं लूं। वो है आप योगीनाथ जी की श्रेणी में आते हैं आप, जो हट कर लिया सो करना ही पड़ता है। बाबा जो घटे भाई, जो घटे, जो कर ले सो कर ले। मोहन बाबा, उनका भी सम्मान किया जा रहा है साफा बंधवा करके। प्रत्येक नागरिक ने कंधे से कंधे मिलाकर के 4 दिवसीय हरि कीर्तन और पद दंगल का समापन सकुशल निर्विघ्न रूप से आज पूरा होने को जा रहा है। उसकी अंतिम बेला, अंतिम घड़ी चल रही है। भोलेनाथ की सभी पर अनुकंपा बनी रहे, ऐसा हम श्री ढूंढेश्वर महादेव के श्री चरणों में आयोजन समिति की ओर से और मंच की ओर से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी यहाँ पर आए, जिन्होंने तन से, मन से, धन से इस आयोजन को सफल बनाया, उनके ऊपर हमेशा अनुकंपा बनी रहे, ऐसी हम भगवान भोलेनाथ से दुआएं करते हैं। ये बालक है, समूह पीटीआई जी की पार्टी है, तो इनको भी कुछ मिले क्या? समूह दयाल जी, इनको बुलवा, छोटे छोटे बालकों को इनको माला पहनवा। इन्होंने बीड़ी सिगरेट सप्लाई की है, पानी की सप्लाई की है, बीड़ी सिगरेट की सप्लाई की है। ऊपर स्टेज पे आ जाओ, ऊपर स्टेज पे आ जाओ, जल्दी करो, शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करो। 500 रुपए भर्ती माड़ी जो सनब राम साहब जी, जो कि यहाँ पे महादेव जी के पास निवास करते हैं, उनके द्वारा सहयोगार्थ राशि दी जाती है। अरे अरे खुले है क्या? 10-5 रुपए देना भाई इनको। 50 रुपए। और कौन कौन है? अरे बिछोरा कहाँ गए? प्रजापति के आजा बेटा, कौन कौन है? आ जाओ। लोटस डेयरी वाले कहाँ हैं? 2-3 भाई थे, वो लोटस डेयरी वो नहीं दिखे, गए होंगे, बग्गे होंगे वो। आगे पास हो गए ना, ये 10 रुपए ले लेना बेटा, सब पास सबको 50 रुपए। शाबाश। तू अच्छा वो और है, एक माला पहनाओ, एक माला पहनाओ, एक माला है। इतना तो बहुत काम किया भाई साहब। सारा का सर ये टीम हमारी 7 आदमियों की टीम थी, ये इससे ज्यादा नहीं है हमारे पास में। जल्दी करो भाई, ये बच्चों को और पहनाओ। इतना तो सारा काम नहीं संभाला, मानते हैं क्या ये बच्चा को भाई बड़े। और ये छोटा बच्चा हो रहा है, चलो ठीक है। क्यूटी आ गई तुम्हारा। अरे ले, कालू राम जी की मालाओं ने बहुत काम दिया हमको, प्रत्येक एक दल को प्रसन्नचित कर दिया, सुगंधित कर दिया, पुष्प वर्षा की है। निश्चित रूप से कालू राम जी ने 4 दिवसीय सहयोग दिया। ये जो है कवि सम्राट गटाला जी नहीं है क्या? नहीं गए
वो महाराज जी जो हमारे अघोनाथ जी है, ये खुश होकर के उनको एक चांदी का सिक्का देना चाहते हैं। हमने पहले ही बोल दिया केदारनाथ जी को अनाउंस कर देना ताकि वो जगह नहीं छोड़े, लेकिन वो गए नहीं, उनको थोड़ा दम किसी वो रहते शिकायत से चले गए, बुला कर कभी दे देंगे, ठीक है ना। बकाया उनका हमारा हाँ एक फेंटा और चांदी का सिक्का केदारनाथ जी का बकाया है। और जब चाहे जब रेणु जी से गंगापुर तक का सामान फिर ले जाऊंगा, फिर लाऊंगा, तो उनका ये सहयोग हम उसके भी आभारी है, इस मालिक के भी आभारी है। इसके पास लाइट का सामान है, लाइट इसने फ्री ऊपर दिए यहाँ बाबा भोले के यहाँ, और क्या नाम से माला और ऊपर डेकोरेशन भी हमें कालू जी ने फ्री दिया है, इनके भी हम आभारी है, इनका भी ऋण नहीं चुका पाएंगे। बल्ली नहीं है तो शंभू को भी बोला था उनके भाई को, शंभू पीटिया जी होंगे ना कहीं। सभी पार्टियों से अनुरोध है कि आप भोजन प्रसादी लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे, ऐसा हमारा विनम्र अनुरोध है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप सभी से, सभी दंगल सुने। वास्तव में प्रकृति ने भी हमको साथ दिया, बस्ती माता ने दिया, माता बहनों ने साथ दिया, और हमारी समिति सब आपके आभारी है। आपने इतना सहयोग दिया हमको कि वास्तव में कुछ कहा नहीं जा सकता, और आपने इसे सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा करके और अपने जीवन को सार्थक बनाया। और मैं तो यही कहूँगा कि सब भार भगवान को सौंप दो। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहे हम क्या। अब आप ही भोले विचार करो, इस दिन दुखी को सहारा है क्या। मझधार में लाके डुबाओ हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पे ला, हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या, अब और किसी को निहारेंगे क्या। तो ये मैसेज मिला आपको, ये संदेश मिला कि वास्तव में भगवान के भरोसे जो है भक्त की जीत होती है। आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, निश्चित रूप से उस काम में आपको सफलता मिलेगी। पुनः मैं सब आपको, बस्ती माता को, सभी श्रोताओं को, माता बहनों को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया, सहयोग दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और एक कालू राम जी को भी साफा बंधवाए। बाबूलाल जी ये छोरा ये तो दो तो मैंने खूब देखे। 50 को निकालो। अरे नहीं ले बेटा, कालू राम जी आप साफा बांधो। आप हैं उमेश जी, फोटोग्राफर। 4 दिन की जो है संपूर्ण रचनाओं को आपने कैद कर लिया है, जब कभी भी उनकी आवश्यकता होगी एक मेमोरी में फीड कर लिया है आपने, और इतिहास में वो हमेशा बनी रहेगी कि हमारे बावनवास नगर में नाथ जी के सानिध्य में ये दूसरा विशाल दंगल का आयोजन रखा। कालू राम जी को अरे कालू राम जी आप है, झगड़ा मत, झगड़ा मत करें, फेटा और बंधवाओं को साहब। कालू राम जी बहुत अच्छे, जब भी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं आगे से आकर के कहीं से फ्री आगे से खुद स्वयं कहते हैं कि मेरी तरफ से ये व्यवस्थाएं होगी, फूलों की और मालाओं की मेरी तरफ से व्यवस्था होगी। वो है आप कालू राम जी, खुद सेल्फ मंगवाते हैं, खुद यहाँ मंच तक लाकर देके जाते हैं। बहुत अच्छा सहयोग, भगवान भोलेनाथ की अनुकंपा हमेशा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, ऐसे हम भोलेनाथ के सिर चरणों में दुआएं मांगते हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए। छुट्टन है
आपको हाथ जोड़ देता हूँ। नहीं, रवि जरूर पात्र है, पिताजी को तो रहने दो, कोई बात नहीं, हम तो उसके नहीं है शौकीन, हमें रुचि भी नहीं है इस मामले में। नहीं बात यार, बात जो हम कहें, मैं जो कहूँ उसको मान लिया करो, इसी में आपका हित है। मैं जो कह रहा हूँ उसको मान लिया करो, इसी में आपका हित है। ये हमेशा तत्पर रहेंगे। ये बालक के 4 दिन तक यहीं रहा, इनका कैश का काम बहुत अच्छा है, एक पैसे का अंतर नहीं कहीं, एक पैसे का कहीं आप अंतर नहीं इस पट्टी से निवास करते हैं, स्थानीय वासी हैं आप, चतुर छोटी पट्टी से। हम इस बात बालक से खुश है। आप लोग जानते हैं इनको? नहीं जानते हो? वो बच्चा जानता है। ये हमारे गरीबा पटेल का पोता है, रवि मनोहर लाल जी का बच्चा, जिन्होंने अब से पूर्व रसोई में काम किया था, इंदिरा रसोई में सेवाएं दी थी। बहुत अच्छी सेवा देते हैं, समाज सेवी है। नंबर 1। हाँ, तो आप हैं रवि, जो भवनास पट्टी खुर्द से, और अब हमारे सामने आदरणीय रमेश चंद्र जी का भी स्वागत सत्कार करें। समिति के अध्यक्ष हैं आप। दोनों भाई विक्रमादित्य और भरतरी है ना भैया, बैठे बताओ। आप आगे तक बस्ती होगी नाम तो गल्ला बस्ती आगा, बस्ती का नाम कहेंगे तो ये बैंड बोलू नजर मारे की जय। बस्ती होगी नाम गल्ला जी। बस्ती पर योगियों की अनुकंपा रही है हमेशा, भोलेनाथ की अनुकंपा रही है। आस्था की बात है मित्रों, रमेश जी की धर्मपत्नी को इतना जबरदस्त आघात लगा, जबरदस्त बीमारी थी, हर महीने के 1.5-2 लाख रुपए के इंजेक्शन लगे थे, और जब भोलेनाथ के शरण में आया तब जाकर के वो रोग कटा। उन्हीं के आधार पर बालक को सर्विस दी, हमारे बीच से एक बालक को सर्विस दी भोलेनाथ ने, आज तक ये बालक रहा। कैलाश जी से अनुरोध करना चाहूंगा, लड्डू लाल जी का स्वागत सत्कार करने हेतु ऊपर पधारे आप। साफा बंधवाए कैलाश जी तो हमारी खामियों को तुरंत पकड़ते हैं और फिर बखान करते हैं, और वहां बखान करते हैं जहां हमारी खूब क्या हो मजाक उड़, वो है आप कैलाश जी। जो साफा बंधवाया जा रहा है लड्डू लाल जी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं आदरणीय कैलाश चंद जी शर्मा। आप हिला ख्याल है मंडल के मर्मज्ञ है, कलाकार हैं निश्चित रूप से, और भीम बलि साथ में नहीं है यहाँ कहीं है क्या? भीम बलि नहीं है। अब और अन्य कोई रहा हो सर जी? छुट्टन लाल जी आओ ना इधर। छुट्टन ली आइए, आगे आओ। तो दोनों रेणु और छुट्टन को साफा बंधवाएं, माला पहनाएं दोनों भ्राताओं को। भाई कैलाश स्वागत सत्कार किया जा रहा है, साफा बंधवाया जा रहा है। योगीनाथ हठीले हैं हमारे हठीले योगीनाथ जी हैं। आदरणीय कैलाश जी का भी स्वागत सत्कार किया जा रहा है मंच के माध्यम से आयोजन समिति के द्वारा। ऐसे ऐसे कलाकार हैं हमारे इस नगर में, भवनास पट्टी कला में। हाँ जी, सभी कार्यकारिणी के सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि मंच पर पहुंचे। यहाँ पे आपका माला के द्वारा स्वागत सत्कार किया जाएगा, मालाओं के द्वारा आपका स्वागत सत्कार किया जाएगा। आइएगा। ढूंढेश्वर सेवा समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है, आप मंच पर आइएगा। रमेश जी ऊपर चढ़ो, आइएगा। देखो आपका बहुत अनुकरणीय सहयोग रहा है। पाल इधर आइएगा, शम्भू दयाल जी इधर आइएगा,
सेवा समिति के सदस्य हैं। अब हमको पता नहीं, ये कह रहे हैं आओ, नहीं होगा सेवा। छुट्टन दोनों का माला और साफा बंधवाकर स्वागत सत्कार करें। बांधो साफा, रेणु जी साफा बांधो। छोटू वार्ड मेंबर एक्स, पूर्व वार्ड मेंबर और रमेश ढंड, उनके द्वारा दोनों भाइयों को साफा बंधवाया जा रहा है। ढूंढेश्वर सेवा समिति के सदस्यों को आपको अध्यक्ष साहब याद कर रहे हैं, मंच पर पधारे हैं। ढूंढेश्वर सेवा समिति के सभी संपूर्ण सदस्यों को याद किया जा रहा है, आप मंच पर पधारे हैं। आदरणीय खेड़ापति पार्टी के मीडिया साहिबान रमेश जी कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है, मंच पर आइएगा आदरणीय रमेश जी। आदरणीय सभी बस्ती माता के जो भी पटेल पंच बैठे, उनको ये आपकी झाड़ोली है, झाड़ोली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर की बात थी, कोई गलती भी हो सके अफसोस, तो माफी चाहते हैं आपसे। दूसरी भाई थम मामा का राम, थम बुआ का राम मामा का किसी भी मान लो, पर ये बात और या फेटो है ना, या फेटो हमारे नहीं तो बंद है। हाँ भाई कति 1000 साल होगी जब से गोविंद हो, हमारा कहवा मतलब यह कोई भी बना लो, पर यह फेटा हुई एक बात हम बना लो, हम यह फेटा को ले जावा मतलब है कि हम यहाँ का धन को उल्टा लेगा, हमारा धन को तो हम लिया पर हमारा धन को हमको लेगा। भाई कोई के भी पता था वो आपकी मन की बस्ती माता की। पीडीआई जी, ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, आप तो समझते हो इस बात को। आपका जो सम्मान था हमारे और हमारा तब फेंटो बदे थे, मत बदे गाँव में कहीं को फेंटो। सब कुछ आनंद है, बहुत बढ़िया दंगल हो गया। और मैं तो ये एक बात जरूर कहूँगा कि भाइयों, यह कमेटी का जितने भी सदस्य है, यह कमेटी को चलावा का मेरा बहुत तगड़ी ईमानदारी की जरूरत पड़ेगी। या मैं कभी भी राजनीति मत घोलते हो, राजनीति घोलेगा तो यह बहुत खराब मामला है। कहते आराम से शुद्ध आत्मा से भोला जी के ऊपर अगर आप काम करते हो, भोला जी देता भी रहेगा आपको। बोलो बस्ती माता। आदरणीय रमेश जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब तक का जो कार्यकाल रहा सेवा समिति का, उसकी ही परिणति है जो आपने आज और अब से पूर्व वहां प्रसादी ली थी। एक एक पैसे का सदुपयोग किया जाता है, न कोई राजनीति करता है न कोई राजनीति करने देता है। अब तक का तो इतिहास ये है, आगे का कोई पता नहीं। और विश्वास है हमको ऐसा है, पीटीआई जी आप खुद समझदार है, ये संकेत हर बार, ये ऐसा संकेत है, इसको हर बार अगर देते रहोगे तो आदमी की जागृति जागती रहेगी। ये पैसा परमात्मा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे लग रहा है, धर्म के खाते का काम है ये। मतलब मेरा तो ये कहना है आपसे कि अपने ये जहाँ भी कभी कोई काम बिगड़ा है वहाँ राजनीति से बिगड़ा है, इसको बड़े प्रेम भाव से रखो। धन्यवाद आपने सब और सही फरमाया। और निंदक नियर राखी आंगन कूटी चबाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुबाए। तो ये और सभी जो यहाँ श्रोतागण है, यहाँ विराजमान है, बाहर से आई हुई पार्टियां, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप भोजन प्रसादी लेने हेतु मंदिर पे पधारे। भोजन प्रसादी
200 रुपए अभी ढूंढेश्वर महादेव जी के आ जाओ फटाफट। फिर दाल बाटी खाओ फुल नाइट और नर्म सत्संग होगा यहाँ बोलो वाला से हमारा सेठ से बोल दो कहीं ले 100-200 रुपया कहीं बाबा जी दे दो बोल दो। नहीं मैं पैसे न लागत मैं चलता हूँ सेठ भी बोल दे आज की आज की मस्ती अरे बात नहीं ये वो फेटा नहीं है उसी का इनको नाम पे जो सौ नोट लो लंबा कर दो फोटो खिंचाओ कोई बात नहीं हाथ में ले ले भाई बात है जाओ बहुत अच्छा अरे ये